हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सिविल कोड प्यून की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। और ये मॉक 3 होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो एकमात्र सहारा होता है। एकमात्र सहारा का अर्थ होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिससे भरोसा कोई टिका हुआ हो, जिसके भरोसे कोई टिका हुआ हो। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, तो एकमात्र सहारा हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, आकाश का पर्वतीय शब्द क्या होता है? आकाश का पर्वतीय शब्द होता है व्योम। व्योम का अर्थ होता है आकाश होता है। अन्य विकल्प जैसे कि जलद बादल का होता है, इसका मतलब बादल हो जाएगा। नीरद मतलब होता है बादल, और पावक मतलब अग्नि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योम, आकाश का व्योम। अगला, उन्नति का सही विलोम क्या होगा? उन्नति का होता है अवनति। अवनति का अर्थ होता है गिरावट या नीचे की ओर जाना, जो कि उन्नति तरक्की की ठीक उल्टा है। तो इसका उल्टा पूछा है, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो अवनति हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या होगा? तो अभूतपूर्व हो जाएगा। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी ना घटा हो। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा होता है। अभूत का शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशीर्वाद में स पर बड़ी ई की मात्रा होती है और र का उच्चारण व के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीही समास है। बहुब्रीही समास तब होता है जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो लंबोदर। अगला, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? संदेह की स्थिति होना का मतलब होता है किसी मामले में कुछ गड़बड़ या रहस्य छुपा हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि मिलकर इत्यादि बनता है। यह यौन संधि उदाहरण जहाँ की ई प्लस आ बराबर या हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? अनिल नहीं है। अनिल का अर्थ होता है हवा होता है, जबकि बाकी तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। अगला, दाता शब्द में स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दाता का दात्री हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के नियमानुसार ता अंत वाले पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग त्री लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि नेता का नेत्री। अगला, स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम होता है जगम। जगम का अर्थ होता है जो चले सके, जो चल सके, जबकि स्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह स्थिर रहे। अगला, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का पो प्लस अन होता है। पो प्लस अन अयादि संधि के उदाहरण है जहाँ ओ और अ मिलकर अब बन जाते हैं। अगला, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो पछताना होता है। हाथ धोने का अर्थ होता है किसी चीज से वंचित हो जाना, जबकि पछताने का लिए हाथ मलना का प्रयोग होता है। अगला, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा। पीयूष अमृत का मुख्य पर्यायवाची है। अन्न में सुधा अमी भी शामिल होते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जलज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। अन्य तीनों फूल के समान नाम है। कुसुम, पुष्प और पुष्प फूल के नाम है। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज हो गया। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, जो अनुज का विपरीत छोटा भाई होता है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जिसे सब कुछ ज्ञात हो, विशेषज्ञ किसी एक विषय का जानकार होता है। माता पिता का कौन सा समास है? तो माता पिता द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच योजक चिन्ह लगा होता है या और का लोप होता है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करने का तैयार होना, इसका सही भाव है जैसे परीक्षा के लिए छात्रों ने कमर कस ली है। तो चलिए आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन।
शुद्ध शब्द सुने। उज्जवल, उज्जवल, उ आधा जवल, उ आधा जवल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उज्जवल में दो ज में र आधे होते हैं। उ प्लस ज प्लस व प्लस ल। अगला, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। प्रतिष्ठा नष्ट होना का अर्थ होता है इज्जत चली जाना। समाज में सम्मान खोने को नाक कटना कहते हैं। आम का पर्यायवाची क्या शब्द क्या होता है? उपरोक्त सभी। फलराज, रसाल, सहकार। उपरोक्त सभी सही होगा क्योंकि रसाल, सहकार और फलराज तीनों आम ही के पर्यायवाची है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार गुण संधि का उदाहरण है जहाँ अ प्लस ओ हो जाता है। गजानन में समास कौन सी होगी? तो गजानन में समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीही। बहुब्रीही क्योंकि गजानन गज जैसा आनंद केवल गणेश जी के लिए ही रूढ़ हो चुका है। अगला, आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम अनागत हो जाएगा। तो अनागत का अर्थ होता है जो ना आया हो, जो आगत का उल्टा है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो अनुपमेय हो जाएगा। अनुपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना या उपमा नहीं की जा सके। खिचड़ी पकाने का मुहावरा क्या होगा? गुप्त रूप से सलाह करना। गुप्त रूप से सलाह करना या षड्यंत्र करने के भाव में यह प्रयोग होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। दिनकर, रवि, भास्कर। ये सभी सूर्य के दिनकर, रवि, भास्कर तीनों नाम है सूर्य के। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल होना, बदल जाना। प्रतिकूल होने का अर्थ होता है पहले जैसा व्यवहार ना रखकर बदल जाने या साथ छोड़ देना। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र गुण संधि है जहां आ प्लस ई बराबर ए बनता है। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना ही इस मुहावरे का वास्तविक भाव है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। तत्पुरुष समास विद्या प्लस अर्थी या चाहने वाला, इसमें संबंध तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हाथी का पर्यायवाची होता है गज। गज और हाथी का संस्कृत मूलक नाम है। अश्व घोड़ा होता है और सिंह होता है शेर और मृग होता है हिरण। अतुल का सही अर्थ क्या होता है? तो अतुल का सही अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो। अर्थात अतुल का अर्थ होता है अतुल, यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सके। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पर्वत का पर्ववाची शब्द क्या होता है? गिरी होता है। गिरी पर्वत का पर्ववाची। अन्न में शैल, अचल, नग भी आते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्वेश्चन का आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।